सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। आज 26 नवंबर बरोज़ इतवार 2023 जेलम में मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब जो हैं उनके माबैन और मनाज़िर इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब दोनों के दरमियान एक इल्मी मुबाहिसा, इल्मी मनाज़रा, इल्मी गुफ्तगू और एक डायलॉग था। सोशल मीडिया में एक माह से शोर मचा हुआ था कि मिर्ज़ा साहब मासूफ़ बार बार फरमाते हैं कि इस बात का टाइम क़यामत तक है, और ठीक है वो जो बात उनको अच्छी लगती है वो बयान करें, लेकिन बयान करने के बाद चैलेंज करना तो फिर गैरतमंद लोगों के लिए उस चैलेंज का जवाब देना ज़रूरी है। और चैलेंज का जवाब ये होता है कि आप सच्चे हैं या झूठे हैं, फ़ैसला आवाम करती है, फ़ैसला आमने सामने बैठ के होता है। क्लिप खेड़ते रहने से तो बेहतर था कि ये इल्मी मुबाहिसा, इल्मी मनाज़रा, ये डायलॉग, गुफ्तगू, गपशप हो जाती, जो भी मिर्ज़ा साहब नाम दे लेते, क्योंकि वो एक छोटे से बंदे को, अपनी एकेडमी के बंदे को पकड़ते हैं, उसके ऊपर कभी रेड, कभी लाल, कभी सुर्ख, कभी सब्ज़, कभी काला, कभी पीला रुमाल बांध के आगे लिख देते हैं कि जी फ़लाना चिश्ती साहब के साथ इल्मी मुबाहिसा, फ़लाने पीर साहब के साथ जनाब इल्मी डायलॉग, इल्मी मनाज़रा। तो ये बात बड़ी आसान है कि आप अपने किसी बंदे को पकड़ के उसे काला रुमाल पहना दें, कभी सब्ज़ रुमाल पहना दें। सोशल मीडिया के जो लोग फेम लेने वाले होते हैं उनका ये तरीक़ाकार होता है कि अदाकारी, एक्टिंग करना। तो ये एक्टर आदमी था, लेकिन आज इसका पोल अल्लाह ने खोल दिया। तो मिर्ज़ा साहब कमाल होता, आप मैदान में तशरीफ़ लाते और जवाब देते, लेकिन आपने फरमाया था कि हम मंगोलों की औलाद हैं और तुम्हारे बाबे वड्डे, इन्होंने पंजाबी ज़ुबान में एक डायलॉग बोला था। और हमें फ़ख्र है, सादत है मुसलमानों को कि हमारे अकाबरीन ने बेशक शहादतें दी, आपके मंगोलों ने हमारे बुज़ुर्गों को, अकाबरीन को, सूफिया को, अहले बैत अतहार में सहाबा को, औलिया को, मुसलमान कमांडरों को शहीद किया। वो शहीद हो गए इस्लाम की खातिर, और आपके जो मंगोल थे वो मरे थे कुत्ते की तरह, इस्लाम के दुश्मन। आज उन मंगोलों की कब्र नहीं है। हम जब मंगोलों की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इस सरज़मीन में मंगोलों जैसा बदबख्त, धोखेबाज, फ्रॉडी और बेईमान दुनिया में कोई कौम नहीं गुजरी। तो आपने वाक़या ही मंगोल थे, तो बहादुरी से मुकाबला करते। ये हिस्ट्री में मौजूद है कि दुनिया में जितनी जंगें मंगोलों ने लड़ी हैं उन जंगों में मुनाफ़क़त और धोखे और फ़रेब से, दजल से काम लिया गया। एक जंग भी उन्होंने ऐसी नहीं लड़ी जिसमें उन्होंने मुसलमानों के साथ खुले खुले मुकाबले किए हों। धोखे से, फ़्रॉड से, बेईमानी से और शैतानी चालों के साथ मुसलमानों के साथ जंगें लड़ी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान थे, जो हमारे अकाबरीन थे, वो इस्लाम पे शहीद हुए। मंगोल जो थे इस्लाम की दुश्मनी जहन्नम रसीद हुए। आप अपने अकाबरीन की कब्रें ढूँढें और उनकी खून की तरह आपने वाक़ई मंगोल होने का हक़ अदा कर दिया। तो मिर्ज़ा साहब क़यामत तक टाइम है। अब आपकी दुकानदारी बंद, अब आपके जाली सब्सक्राइबर बंद, और आपको जो यूके से एड आती है इंशाअल्लाह उसके भी अल्लाह पोल खोलेगा। आप कभी फरमाते हैं मैं कुछ नहीं लेता, मेरे पास मोटर बाइक है, कभी आप कहते हैं कि जी मेरे पास मेरे चैनल की आमदनी नहीं, कभी कहते हैं कि मेरे बेटे जो हैं, मेरे भाई जो हैं, फैमिली जो इंग्लैंड में है, मेरे बच्चे वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। आपके 2 वीडियो क्लिप सुनने वाला बंदा आपका ज़हनी तवाज़न सोचता है कि ये बंदा किस कदर बदबख्त, झूठा और बदकार आदमी है। आप असलतन कोई सोच के, इस कदर घटिया सोच के मालिक हैं, या किसी ने आपको इस तरह ज़हनी तौर पे ज़लील किया कि आप जो है वो झूठ पे झूठ, जज्बाती, ये आलम की शान है। आप अपने आप को खुदा जाने इस वक्त दुनिया का, कभी इमाम काबा की गलतियां निकालते हैं, कभी तारीख़ में एक लफ्ज़ का भी आपको पता नहीं है। आपने कभी कहा दुनिया में सबसे ज़्यादा हज उम्रे करने वाले जो ईरानी हैं, कभी कहा जनाब दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़लानी कौम है। आपको 0.1% भी हक़ाइक़ का पता नहीं है। मन घड़त झूठी बातें, और झूठी बातें करने के आप बादशाह हैं, क्योंकि खून मंगोल है ना। बड़ा मज़ा आता मिर्ज़ा साहब आज 26 नवंबर जो था, आप उठते, मुकाबला करते और एक धाक बिठा देते, पता चलता
کہ یہ واقعی بات ہے کہ بیٹھک کی جو ہے تبلیغ اور ہے، میدان کی تبلیغ اور ہے۔ آپ کسی کو چیلنج کریں، کسی گلی محلے کے کسی امام کو چیلنج کر دیں، انشاءاللہ آپ کا چیلنج قبول کرنے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں۔ باقی عزت جان مال اولاد کی محافظ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ تو آپ کسی سے بھی، وہ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، کسی سے بھی آپ دل کھول کے مناظرہ کریں اور ان باتوں کو رفع دفع کریں۔ جو آپ بیان کرتے ہیں ان کو کریں، لیکن چیلنج نہ کریں۔ اگر آپ چیلنج کرتے ہیں تو پھر چیلنج کا مقابلہ بھی کریں، میدان میں تشریف لائیں اور اٹھ کر علماء کے ساتھ اس باتوں کو کلیئر کریں کہ کیا لکھا ہے اور کیا نہیں لکھا، اور اپنے اندر جو خباثت ہے اللہ تعالیٰ نے آج اس کا جنازہ نکال دیا۔ انشاءاللہ 26 نومبر جو ہے 2023 آپ کے لیے تباہی اور بربادی کا سال ہے۔ یہ دن آج کے بعد آپ کی انشاءاللہ جو ہے دکانداریاں بند۔ آپ تو پھکیاں دیتے تھے، تو حنیف قریشی صاحب نے آپ کو بہت بڑا پھکا دے دیا۔ تو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کو اور اویس ربانی صاحب کو کہ انہوں نے یہ بہت بڑا ایک فتنہ تھا، اب اس کا حل ہونا چاہیے تھا۔ اس کے لیے کوئی بھی ہوتا، مقابلہ ہوتا، مناظرہ ہوتا، مفتی صاحب ہار جاتے، آپ جیت جاتے، تو یہ لوگوں کو سمجھ آتی کہ آپ جو باتیں آپ نے کہاں سے وہ کتابیں پڑھی ہیں، کہاں سے وہ کتابیں خریدی ہیں، آپ کے حقائق کیا ہیں، آپ کے پاس تعلیم کیا ہے، آپ کو ان باتوں کی جو سمجھ آئی ہے آپ ہمیں بھی سمجھائیں، لیکن پاس سامنے بیٹھ کے سمجھائیں، تاکہ آپ کے دروازے تو سب کے لیے کھلے ہیں۔ اتوار کے دن وزیر اعظم سے لے کے چپڑاسی تک جو بھی آپ کی اکیڈمی میں آنا چاہے آپ کے دروازے کھلے ہیں، تو ذرا مہربانی کریں ہمارے لیے بھی دروازے کھولیں۔ ہم آپ کے پاس حاضر ہونا چاہتے ہیں، علمی آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، نہ کہ آپ کسی کو خاندانی، کسی کو مسلک کا، کسی کو کچھ ہونے کا چیلنج نہ کریں۔ جب آپ چیلنج کریں گے تو اس کا نتیجہ پھر یہی ہوگا جو آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ تو انجینئر صاحب آپ کی دکانداری بند، اب آپ کے لیے ذلت اور رسوائی کے دروازے کھل گئے۔ اب آپ کے لیے جو منہ میں کالا آپ نے ملنا تھا مل لیا۔ بزدل آدمی جو ہے وہ کیا دین کی خدمت کرے گا؟ آپ بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ میں حسینی ہوتا، میں حضرت